जय जितेंद्र। मैं पारसमल जैन दिगंबराचार्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज द्वारा विरचित सत्यार्थ बोध के पाठ 2 सत्यता का वाचन कर रहा हूं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कथन करना, विपरीत हिनाधिक कथन नहीं करना तथा प्रशस्त साधु वचनों का बोलना सत्य धर्म है। सत्य का अपमान किया जा सकता है, परंतु फिर भी सत्य सत्य ही रहता है। सत्य कभी भी अपमानित नहीं होता है, अपितु जो सत्य का अपमान करते हैं वे ही लोक में अपमान को प्राप्त हो जाते हैं। धर्मात्मा को सत्य वचन प्राणों से अधिक प्रिय लगते हैं। प्रभावी जन मितभाषी होते हैं, क्योंकि बहुप्रलाप प्रभुत्व शक्ति का अभाव कर देता है। जो भाषण स्वयं के लिए मधुर नहीं लगता वह अन्य के लिए भी प्रयोग न करे। सज्जन व्यक्ति गुरुजनों के समक्ष अल्प, गंभीर, अर्थ प्रदान, विनय मिश्रित वचनों का ही प्रयोग करते हैं। महाजन मुख से न तो कभी दूसरे की निंदा करते हैं और न ही स्वयं की प्रशंसा करते हैं। वे ही मुख कमल है जो गुणीजनों के गुण कीर्तन से सुवासित है। उन मुख कमलों पर साधुजन भ्रमर की भांति भ्रमण करते हैं। असत्यभाषी विश्व का अविश्वासी होता है। सौ परिजन भी उस पर विश्वास नहीं करते, फिर अन्य की क्या कहें। हितकारी, मृदु, मधुर, गंभीर, विश्व बंधुत्व के कारणभूत वचनों का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञापक है। असत्य भाषण करने वाले कभी भी आत्मशक्ति को प्राप्त नहीं होते। भाव शुद्धि तो उनके निकट कभी भी नहीं आती। असत्यभाषी का सर्वत्र अपमान होता है, वह स्वयं ही यश का घात करता है। मृषाभाषी साधुजनों में निम्न स्थान पाता है। असत्य भाषण करने वाले लोग काम साधने के लिए बहुत मीठा अपनापन दिखाते हैं, परंतु समय पाकर ये असत्यभाषी दगा दे जाते हैं। साधु पुरुषों के वचन हित मित प्रिय तथा धर्म यशवर्धि के कारण होते हैं। ज्ञानी जन प्राणों से भी प्रिय सत्य को स्वीकारा करते हैं। प्राण तो अनेक भवों में अनेक बार प्राप्त हुए हैं, होते रहेंगे, परंतु सत्य बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक भव में ही जीव मन वचन काय से सत्य को स्वीकार कर ले तो जन्म जरा मृत्यु का अक्षय हो जाए। वह साधु पुरुष धन्य है जो सत्यार्थ धर्मामृत का पान करते हैं तथा अन्य जनों को कराते हैं। मधुर भाषण से दरिद्र जनों के पास वास करने अपेक्षा वनखंड का वास श्रेष्ठ है। सत्य वचन सत्य जीवन स्वयं में ही उच्चता शिखर का जीवन है। इसके लिए पर की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। जो गुण स्वयं में नहीं फिर भी उन गुणों से युक्त स्वीकार करना ये असत्य वाकवर्ती का जीवन है। गुणी जनों के गुणों को नहीं स्वीकार करना ये असत्य मन का विकल्प है, और यही विकल्प गुणहीन बना देता है। जिनके वचन सद्गुणों के कीर्तन में लगते हैं मात्र उनका ही वचन बल सम्यक सार्थक है। जो पुरुष आगमानुकूल सत्य भाषण करते हैं उन्हें वचन सिद्धि हो जाती है। यदि आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम स्वयं दूसरे की बात को ध्यान से सुनना होगा। जो भाषण दूसरों को कष्टप्रद हो, पर निंदापरक, हिंसा युक्त, कर्कश हो, ऐसे भाषणों का पूर्ण त्याग करें। ये सब वचन असत्य की कोटि में आने वाले हैं। ज्ञानी जन वही वचन बोलते हैं, वही वचन सुनते हैं, उन्हीं वचनों की अनुमोदना करते हैं जिन वचनों में आत्महित निहित हो। वही वार्ता तत्व चर्चा है, इसमें विसंवाद नहीं। विसंवाद से विशुद्धि का विनाश होता है। विशुद्धि के अभाव में संसार वृद्धि होती है। तत्ववार्ता संसार वृद्धि के लिए नहीं अपितु संसार हानि के लिए होती है। कर्कश शब्दों का गाव वाण से भी अधिक कष्टप्रद होता है। वाण मात्र शरीर को विदीर्ण करता है, परंतु वाणी की तीक्ष्णता अंतःकरण को विदीर्ण कर देती है। मधुर भाषण से काली नाग को भी वश कर लिया जाता है। यह विश्व को सवश करने की विद्या है। मधुर प्रिय मित हितकारी भाषण। अहंकार ममकार की भाषा से व्यक्ति साधु पुरुषों से दूर चला जाता है। सरिता का शीतल जल प्राणी मात्र के लिए शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार सज्जनों के संस्कारित वचन प्राणी मात्र के लिए शीतलता प्रदान करते हैं।
वाणी में कटुता का विष न हो, मैत्री का अमृत हो, जो सर्व जनप्रिय होता है, सर्वहित वांचक पंथ संप्रदायों से भिन्न होकर प्राणी मात्र के लिए विश्व बंधुत्व का सदोपदेश देता है। इसकी भाषा कटुतापूर्ण है, उसके भावों की दशा कितनी कटु होगी। शब्दों का प्रयोग भी साधुतापूर्ण होना चाहिए। साधु भेष मात्र से साधुता की पहचान नहीं है, भाषा भाव में भी साधुता है, तो साधु भेष बनाना भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ पद के लिए अनुकूल भाषा भी श्रेष्ठता से संस्कारित होनी चाहिए। अज्ञ प्राणी धर्म, समाज, संस्कृति की सेवा करते हुए भी उज्जवल विवेकपूर्ण वाणी के अभाव में सम्मान को प्राप्त नहीं होते। पर प्राणी पीड़ाकारक शब्द भी सज्जन लोग नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें बोध होता है कि शब्द का भाव बहुत गहरा होता है, जो सीधा अंतःकरण में होता है। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग मत करो जिससे परस्पर में प्रीति का वियोग हो जाए तथा वेर का संयोग हो जाए। धन्य वे साधक जिनके वचन अमृत से भी अधिक मीठे, चंद्रमा की चांदनी से अधिक शीतल है। वे धरती पर मैत्री भाव स्थापक है। यदि आप सत्य संपत्ति की रक्षा चाहते हैं तो संपूर्ण साधनाओं में श्रेष्ठ साधना मौन व्रत का निर्दोष पालन करो। आत्म साधक व्यर्थ के वचनालाप से आत्मरक्षा करता है। वचनों का संयम रखना साधक का अनिवार्य अंग है, क्योंकि लोक में बड़े बड़े अनंत वाणी असंयम से ही हुए हैं। जिसकी वाणी में सद्वाद विराजमान है, उसकी वाणी ही जगत में सब पर कल्याणी है। सादादवाद शून्य वचन अस्त्र से भी अधिक घातक होते हैं। जय जिनेंद्र।